प्रोफेसर कमल बिजलानी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फरीदाबाद के डीन, अमृता हॉस्पिटल के एआई एंड मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर एंड प्रोफेसर हैं। उनके पास हेल्थ केयर में एआई के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और ई लर्निंग में डिजिटल टेक्नोलॉजीज के 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वो 3 यूएस पेटेंट्स के होल्डर हैं और एआई, इमेज रिकॉग्निशन, मोबाइल एप्स और पेडागॉगी पर 55 प्लस स्कॉपस इंडेक्स पब्लिकेशन के ऑथर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास के साथ में नेशनल एव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लीड किया है इन्होंने, जो कि 12,000 कॉलेजेस में 40 प्लस करोड़ फंडिंग से इंस्टॉल्ड हुआ है। यूएसए में 12 साल तक एमआईटी की, जेन सिम और स्टैनफोर्ड की टेक नॉलेज में टेक्निकल एआई लीड रहे हैं और हमारे साथ में इस समय जुड़े हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रोफेसर कमल बिजलानी से। सर, अमृता की मुख्य योगदान और एआई स्कूल की समिट में विशिष्ट भूमिका क्या थी, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जरूर। तो इस वक्त अमृता के बहुत बड़ी टीम थी एआई समिट में। हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, सब लोग आए थे। हमारे करीब 200-300 लोग समिट में भाग लिए हैं। और उनमें से जो मुख्य योगदान हुआ है वो है कि जैसे कि डॉक्टर प्रोफेसर कृष्णा श्री ने सेफ और ट्रस्टेड एजेंटिक एआई पैनल में अकाउंट दिया था। जी। डॉक्टर भवानी राव अम्माची लैब्स ने जेंडर बायस और इंक्लूसिव एआई में भाग दिया था। हमने अपनी तरफ से एक मेडिकल समरी प्रोडक्ट दिखाई थी जिससे हाई इम्पैक्ट होता है मेडिकल एजेंट्स की तरफ से। जी। बिल्कुल सर, अगला सवाल ये है कि डेटा, पीपल एंड प्री इम्पेंटिंग मास एक्सक्लूजन सत्र से आपके मुख्य टेकअवेज क्या थे और ये अमृता के रिस्पॉन्सिबल एआई कार्य से कैसे जुड़ते हैं? तो डॉक्टर कृष्णाश्री और भवानी राव ने और डॉक्टर मनीषा ने बताया था कि मेडिकल डेटा सेट्स जो होते हैं, जी। जो हेल्थ के होते हैं, वो अक्सर थोड़ा सा मेल सेंट्रिक होते हैं। क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी जो पहले बनाई गई हैं वो मेल सेंट्रिक है, तो उनमें कुछ जेंडर बायस भी आता है। तो अभी इंडिया के जो हम एआई का चीजें बना रहे हैं उसमें हम डाइवर्स डेटा ले रहे हैं और उस बायस को कम करने की पूरी कोशिश भी कर जी। रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि अमृता ने समिट में सेफ और ट्रस्टेड एजेंटिक पैनल पे भी होस्ट किया था कि एआई हमें सिर्फ बनाना है पर उसे अकाउंटेबल भी होना चाहिए और इंक्लूसिव भी होना चाहिए। और इस तरह से हमने डेटा और पीपल पे काफी ध्यान दिया है। जी, बिल्कुल सर। और समिट में वुमेन इन एआई पर चर्चाओं ने दक्षिण एशिया में लिंग समानता और प्रतिनिधित्व को कैसे आगे बढ़ाया है, इसके बारे में भी बताइएगा। जी हाँ, तो हमारी जो प्रोफेसर भवानी राव हैं वो यूनेस्को की चेयर भी हैं जी। महिलाओं के भागों में। और उन्होंने ये भी दिखाया, जैसे मैंने बोला, कि जेंडर बायस डेटा महिलाओं के लिए कम होता है, तो उसको जी। ठीक करने के कई उपाय भी दिखाए कि हमें वुमेन इंक्लूसिव डेटा सेट्स बनाने हैं, जो वुमेन के उनका जो ओपिनियन है उसे ठीक से लाया जाए। और स्पेशली जो रूरल वुमेन है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इंडिया के, उसमें महिलाओं का आवाज भी हमारे जो एआई के जो एलएलएम्स हैं जो बन रहे हैं उनमें उनकी आवाज ठीक से आनी चाहिए। जी, बिल्कुल सर। और समिट में शिक्षा, स्वास्थ्य और समावेशन के लिए एआई फॉर सोशल गुड पर फोकस अमृता के भविष्य के पाठ्यक्रम और शोध को कैसे प्रभावित कर सकता है? तो आजकल जैसे कि एआई से ही हम डायरेक्टली सीख सकते हैं और अपनी भाषा में भी सीख सकते हैं। तो हमने वॉइस एजेंट भी बना लिए हैं और उनका भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया था कि एक एआई वॉइस एजेंट कोई भी विषय में किसी भी बच्चे को, जैसे 12वीं क्लास के बच्चे को सिखा सकता है, चाहे वो हिंदी में हो या तमिल में हो। जी। और उस विषय को उस बच्चे को कितना आता है उसको मन में लेते हुए सिखा सकता है, मानो कि जैसे कि एक पर्सनल ट्यूटर।
बिल्कुल। और सर, समिट में कोई नवाचार, डेमो या घोषणा ने भारतीय कक्षाओं या ग्रामीण स्वास्थ्य में एआई वॉइस एजेंट्स के लिए नए विचार क्या प्रेरित किए हैं? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया हम्म। कि जो एजुकेशन में भी जो एजेंट्स होंगे, फिजिक्स सिखाने वाला जो उदाहरण दिया, तो उसमें वॉइस एजेंट से ही बात करता है बच्चा। जी। तो उसको लगता है कि जैसे उसको कोई जानता है, हम्म। और बच्चा जब अगले सेशन में जॉइन करता है, तो वो एजेंट उसके पिछली बात को याद रखता है, तो हम्म। वहीं से आगे ले जाता है। तो मेडिकल में भी आजकल वॉइस एजेंट्स हमने बना दिए हैं। हम्म। तो वॉइस एजेंट से क्या होगा, अभी चाहे आप इलिटरेट हैं, आप हम्म। रूरल एरिया से हैं, फिर भी आप फोन यूज करके अपना मेडिकल सवाल पूछ सकते हैं, और उसका जवाब आपको एआई एजेंट से वॉइस में ही आएगा, हम्म। या आपके व्हाट्सएप पे वॉइस समरी आ जाएगी। हम्म। तो आपको जो दवाएं लेनी है, हम्म। उनको उसको आप 5 बार फिर बार बार सुन सकते हो। जी। जो कोई बूढ़ा आदमी है या हम्म। जिसको भूल जाता है, तो वो वॉइस समरी आपके व्हाट्सएप में आ हम्म। जाएगी। बिल्कुल। और सर, समिट से कौन से वैश्विक सहयोग या क्रॉस बॉर्डर इनसाइट्स अमृता के ग्लोबल साउथ के लिए एआई शोध का लाभ पहुंचा सकते हैं? तो ग्लोबल साउथ से, जैसे मैंने बोला, पूरा जो ये मल्टीलिंगुअल है। तो जैसे हम भारत की 22 भाषाओं पे काम कर रहे हैं, उसी तरह ग्लोबल साउथ के हम कोई भी भाषा अभी अपने एजेंट्स में ऐड कर सकते हैं, चाहे हम्म। वो बांग्लादेश की हो या कोरिया की हो या कहीं की भी हो, हमें जी। उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो मॉडल और जो फ्रेमवर्क है, उसमें कोई भी भाषा ऐड की जा सकती है, और प्रत्येक हमने हेल्थ केयर और एजुकेशन के एरियाज में हम्म। ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल। और सर, डिजिटल डिवाइड को दूर करते हुए एआई को समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने के लिए अमृता जैसे भारतीय संस्थानों को क्या व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल अच्छा सवाल है। तो हमने जैसे पहले बोला कि हम ये जो वॉइस का पूरा एम्फसाइज करके भारतीय भाषाओं में सबको दे रहे हैं, तो हम यही कर रहे हैं कि सबको इंक्लूसिव करें। कि कोई एक किसान हो हरियाणा में, या निकोबार आइलैंड में कोई मछलियां पकड़ने वाला आदमी हो, हम्म। जो भी भाषा में वो कोई भी सवाल पूछना चाहे, तो वो एआई से पूछ सकता है, जी। और उसको अच्छा जवाब मिलेगा, जिससे वो अपने व्यापार को, या अपने किसान अपने खेती को, या मरीज अपने अपने आरोग्य को बेहतर कर सकता है। बिल्कुल। और सर, प्री समिट इवेंट्स जैसे कि शिक्षा के लिए एआई इनेबल्ड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज कितने मूल्यवान थे, और उनमें अमृता की भूमिका क्या थी? हाँ, तो जैसे हमारी डॉक्टर प्रेमा हैं, तो उन्होंने कई डिसेबल्ड बच्चों के लिए कई अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, वो हमारे स्टॉल्स में दिखाई गई थी। और उनके लिए अलग अलग ऐप्स भी बनाई गई हैं। तो जी। वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी सब वहाँ दिखाई गई थी। और प्री समिट के लिए अमृता में सारे मिलकर हमने 10-12 इवेंट्स भी किए थे, हम्म। पैनल्स भी किए थे, ताकि एआई का सबको आइडिया हो जाए। हम अभी दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा में हैं, तो हमने यहाँ पर भी स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी एआई का प्रचार किया था। बिल्कुल। और सर, समिट के व्यापक एजेंडे से कौन से उभरते एआई नीति या तकनीकी ट्रेंड अगले वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा और एआई ट्रेनिंग पर सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे? तो जैसे कि हमने अपने ये मेडिकल समरी का उदाहरण दिया आपको, तो जी। उसी तरह से वॉइस एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि वो आपसे अपनी भाषा में बात करेंगे डायरेक्टली, आपको कोई लिटरेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। जी। और जैसे मेडिकल सबको ज़रूरत होती है, एजुकेशन या स्किल सीखना सबके लिए ज़रूरी है। तो इन चीज़ों में बहुत बड़ा योगदान होगा। हम्म। और जो हमने अपना काम दिखाया था भारत जेन के साथ मिलकर, तो भारत जेन इंडिया का एक सबसे बड़ा एआई प्रोग्राम है, जी। जो पीएम मोदी ने स्टार्ट किया है, पीएमओ ऑफिस में है। और इसके लिए जैसे कि मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इंडिया के एआई साइंटिफिक ऑफिसर हम्म। प्रोफेसर अजय कुमार सूद, डीएसटी के सेक्रेटरी डॉक्टर अभय, आईटी के सेक्रेटरी डॉक्टर कृष्णन, और क्रिस कृपाल कृष्णन, ये सब लोग आए थे, और उन्होंने सब हमारे एआई एजेंट के बारे में देखा और जाना। हम्म। और ये
योगदान हम अमृता की तरफ से कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सर। और भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से आपका सबसे यादगार पल क्या था? और उन इनसाइट्स को अमृता स्कूल ऑफ एआई में आप कैसे क्रियान्वित करेंगे? तो बहुत सारे पल थे। हमें जैसे हम चल रहे थे रास्ते में तो हमें आंध्रा के चीफ मिनिस्टर मिल गए थे, जी। डॉक्टर चंद्रबाबू नायडू, और ऐसे कई अलग-अलग जैसे मैंने कई नाम ऑलरेडी ले लिए। हुँ। इन सब लोगों को मिलकर और हमारे जो स्टॉल था भारत जेन के स्टॉल पर हम अमृता का मेडिकल समरी दिखा रहे थे। हुँ। दूसरे स्टॉल पर हम अपने विमेन पावर का दिखा रहे थे, असिस्टिव टेक्नोलॉजी दिखा रहे थे। इस तरह से 7-8 जगहों में हम अमृता का अलग-अलग चीज़ें दिखा रहे थे। जी। तो हमारे जो भी कर्मचारी थे और स्टाफ था, उन्होंने सबने मिलकर ये इतने सारे लोगों को अपना अमृता का ये वॉइस एजेंट्स के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में बताया। हुँ। तो हमें लगता है हमने इतने हज़ारों लोगों को अपना काम दिखाया, उनसे बात की, उनको प्रेरणा दी। हम तो सबसे बड़ा हमारे लिए योगदान यही है कि हर आम आदमी पर जी। हमारा काम उन्हें 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 लाभ थे। बिल्कुल बिजलानी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण ये जो जानकारियाँ हैं साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।